बंधुओं, आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का समुचित विकास किया जा रहा है, जो कि दिगंबर जैन समाज के लिए एक गौरव का विषय है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ पर अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया और आगे भी इस रत्नगर्भा पृथ्वी पर अनेक तीर्थंकर भगवंतों के जन्म होंगे। तो ऐसी पावन धरा जो काल के थपेड़ों से वैभवहीन हो गई, आज वर्तमान चौबीसी के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, जिसका विकास पूज्य स्वामी जी के द्वारा समय समय पर होता रहा है। 5 तीर्थंकर भगवंतों के जन्म स्थान की टोक पर विशाल जिनालय बन करके निर्मित हो गए और उनका पंच कल्याणक बहुत उत्साहपूर्वक लोगों ने संपन्न किया। आज उसी धरा पर पुनः विकास की एक लहर चली है, जहाँ पर अनेक चीज़ें बनेंगी, जहाँ पर सर्वतोभद्र महल भगवान ऋषभदेव का बनेगा, 3 लोक की रचना साकार होगी एवं 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी एवं भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों का मंदिर बनेगा। इसी विकास के क्रम में अनेक चीज़ें और सौंदर्यीकरण मास्टर प्लान के अंतर्गत किया जा रहा है। तो आप सभी को उस तीर्थ के साथ जुड़ करके यश और पुण्य दोनों अर्जित करना है, क्योंकि आज अयोध्या तीर्थ, जो कि दिगंबर जैन समाज का सर्व प्राचीन क्षेत्र है, जहाँ पर भगवंत जन्म लेते हैं। यदि जन्म नहीं लेते तो और क्षेत्र नहीं बन सकते थे, न तो भगवान निर्वाण जाते, ना कोई अतिशय क्षेत्र होता। इसलिए जन्मभूमि का अपना पुण्य है कि उस जन्मभूमि को मिल करके सभी पुनः सजाएं संवारें एवं यदि हमारा द्रव्य, कुछ भी द्रव्य, थोड़ा भी द्रव्य उस क्षेत्र पर लग जाता है तो हमारा द्रव्य कमाना सार्थक हो गया, क्योंकि इस चंचला लक्ष्मी का उपयोग यही है कि हम उससे धर्म करें, दान दें एवं क्षेत्रों के विकास में अग्रणी हो करके उस पैसे को लगा करके अपने द्रव्य को साकार कर लें। तो बंधुओं, आज वो अवसर आया है कि अब हम सभी को मिल करके उस तीर्थ अयोध्या का विकास करना है। तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बारी है। पूज्य माता जी ने आह्वान किया है कि उस तीर्थ को सजाना और संवारना है। अब उस मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रतिदिन स्वामी जी आप सभी को उस क्षेत्र से विदित करा रहे हैं कि उस क्षेत्र पर क्या क्या विकास की लहर चलेंगी। तो आप यथाशक्ति दान दे करके उस तीर्थ से जुड़ सकते हैं। अनेक लोगों की स्वीकृतियां भी आ रही हैं, तो आप भी उसी क्रम में जुड़ करके तन से, मन से, धन से उस तीर्थ के विकास में आगे आएं और उस तीर्थ क्षेत्र के विकास में अग्रणी होकर के अपने द्रव्य को लगा करके यश और पुण्य प्राप्त करें। बंधुओं, देर न करें, स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी स्वीकृति आज ही भेज करके उस क्षेत्र से जुड़ें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बंधुओं, जय लो विश्व शांति कारक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। विश्व शांति के लिए, आत्म शांति के लिए, पूरे देश, राज्य, राष्ट्र के स्वस्थता के हेतु, सुख समृद्धि के लिए शांति भक्ति का पाठ पढ़ा जा रहा है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वलोक कल्याण की दृष्टि से इस महान शांति भक्ति की रचना की और हमने पिछले दिनों में भी जब शांति भक्ति का पाठ पढ़ाया, घर घर में झल्लरी यंत्र की आवाज़ गुंजायमान हुई, लोगों ने शांति का अनुभव किया, घरों से अस्वस्थता भागी। तो जो तीसरे कोरोना का बहुत तीव्र गति से भय चल रहा है, वह कोरोना हमारे भारत में ना आने पाए, आपके घरों को न सताने पाए, इस दृष्टि से शांति भक्ति का पाठ प्रारंभ किया गया है। आप सब अपने टीवी के वॉल्यूम को फुल कर लीजिए और घर के कोने कोने में झल्लरी यंत्र की आवाज़ पहुंचाएं। आपको याद हो या आपके घर में पुस्तक हो तो शांति भक्ति भी अवश्य पढ़िएगा। प्रारंभ करते हैं शांति भक्ति। न स्नेहा चरणं प्रयान्ति भगवन्
पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोराणवा अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मि निकर व्याकेन भूमण्डलो ग्रीष्मः कारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागं रविः। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भव्य गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति क्रुद्धासीर विषदष्ट दुर्जय विष ज्वालावली विक्रमो विद्याभेषज मंत्र तो हवनैर याति प्रशांतिं यथा तद्वत्ते चरुणानुणाम्बुजयुग स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्तयो विस्मयः। ओम ह्रीं सर्व विघ्न शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्धिगारदिते पुंसां तच्चरण प्रणाम करणात् पीडा प्रयान्ति क्षयम्। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर्षत व्याघात निष्कासिता नाना देह विलोचन द्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी। ओम ह्रीं प्रणत जन कष्ट निवारकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दत्तंतराद्रात्मका नाना जन्म शतांतरे सुपुरतो जीवस्य संसारिणाम्। को वा प्रस्खलति है केन विधिना कालो गृदावानलान् न स्याच्चेत्तव पाद पद्मयुगल स्फुटापगावारणम्। ओम ह्रीं स्तोत्रिणां मृत्युंजय पद प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। लोकालोक निरंतर प्रवितता ज्ञानैकमूर्त विभो नाना रत्न विनद दंड रुचिर सीतात पत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूत गीतिरवतः शीघ्रं द्रव्यन्त्यामयः दर्पादमात मृगेन्द्र भीम निनदा ध्वन्या यथा कुञ्जरः। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुति कर्तृणां सर्व रोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। दिव्य स्त्री नयना विराम विपुल श्री मेरुचूड़ामणे दिव्य भास्वद्बाल दिवाकर द्युतिहर प्राणिष्ट महामंडल। अव्यापादिमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तव चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव सम्प्राप्यते। ओम ह्रीं स्तवन प्रसादात् स्तोत्रिणाम् अचिंत्य सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। यावन्नो दयते प्रभा परिकरा श्री भास्करो वासयन् तावद्धारयति है पंकजवनम् निद्राति भारश्रमम्। यावत् चरणात्रयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावत् जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्। ओम ह्रीं चरण कमल आश्रित सर्वजन सर्व पाप प्रणाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। शांतिं शांति जिनेन्द्र शांत मनसा तत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तलेषु बहुवा शांत्यर्थिना प्राणिना। कारुण्यान् मम भाक्ति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पाद द्वयदेवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः। ओम ह्रीं स्वपाद पद्माश्रय शांत्यर्थि भाक्तिका नाम
दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुण व्रत संयम पात्रम अष्टशताचित लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तम अम्बुज नेत्रम ओम ह्रीं शील गुण व्रत संयम पात्राय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा पंचमीप्सित चक्रधराणां पूजितमीन्द्र नरेन्द्र गणैश्च शांतिकरम गण शांतिमभीप्सुः षोडश तीर्थकरम प्रणमामि ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा दिव्य तरु सुर पुष सुराष्ट्र दुंदु विरासन योजन घोषो आतप वारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि अष्ट प्रात्यार समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा तम जगदर्चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मह्यमरं पठते परमां च ओम ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यम च परम शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा येभ्यर्चिता मुकुट कुंडल हार रत्न सक्रादिवि सुरगण स्तुत पाद पद्मा ते मे जिनाः प्रवर वंश जगत् प्रदीपाः तीर्थंकराः सतत शान्तिकरा भवन्तु ओम ह्रीं शक्रादिवि स्तुत पाद पद्माय सतत शांति करा श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपो धनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः ओम ह्रीं संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्रगण देश राष्ट्र पुर नृपति गण शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभुत बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यग् वर्षतमग्वा व्याधियो यान्तु नाशम् दुर्भिक्षं चौर्यमारि क्षणमपि जगतामास्म भूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभतु सततं सर्वसौख्यप्रदायी ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौर्यमारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्य कर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा प्रध्वस्त घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वरः ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांति कारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विता श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा इच्छावन्ते शांतिवती का सगो को तस्सालोचयम् पंचमहाकल्याण संपन्नान मठमा पाड़ी संयाणम चौथी साथी से विशेषण जुत्तानम 32 देविंद मणिमय मौड मथे मयाणम बलदेव वासुदेव चक्कर ऋषि मुनिजन गारो गुढ़ाणम थे सहस्रण ल्याणम सहाय वीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणम नित्यकालम अंचेमी पूजेमी बंधामी नमनसामी दुख कौ कम्म कौ बोइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम ओम ह्रीं पंचमा कल्याण अष्टमा प्रात्या चतुर्थिंशत् से समन्वित द्वात्रिंशत् इंद्रगण चक्रवर्ती बलदेव वासुदेवादि पूजित गणधर मुनिगणादि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः दीपम निर्पामिति स्वाहा बोलो शांतिनाथ भगवान की जय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख हारिका श्रवण श्री ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आप विश्व शांति के आद्य केंद्र अयोध्या के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में श्रवण कीजिएगा, जहाँ वहाँ भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, अनंत तीर्थंकरों के जन्म हुए, वहीं भगवान अजितनाथ
अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ और अनंतनाथ भगवान ने जन्म लेकर अयोध्या नगरी को पावन पवित्र किया है। वर्तमान में अयोध्या का खूब तेजी से विकास कार्य चल रहा है। रात दिन उठते बैठते पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा अनुसार स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जो कि वर्तमान में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पीठाधीश भी हैं, यशस्वी अध्यक्ष भी हैं, वे पूरे प्लान में लगे हैं कि अयोध्या को कैसे सर्वतोमुखी विकास करके और विश्व कल्याण का, विश्व शांति केंद्र सार्थक किया जाए। तो भव्यात्माओं, ऐसे उस अयोध्या तीर्थ के विकास की प्रेरणा स्रोत पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आप सब श्रवण कीजिए अयोध्या के प्राचीन कथानक को। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता, प्रसिद्धा साधुविरनुता। मध्यात्माओं, जैसा कि आपको विदित है, अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है तीर्थंकर भगवंतों की। इस अवसर्पणी काल में, जिसे कि हुंडा अवसर्पणी कहते हैं, ये असंख्यातों अवसर्पणी बीत जाने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी आता है, ऐसा जम्बूदीपन इत्यादि ग्रंथों में आया है। तो ये इस बार हुंडा अवसर्पणी चल रहा है। फिर भी हुंडा अवसर्पणी निमित्त से कुछ दोष हुए हैं, कई बार मैंने चर्चा की है उन पर। अभी मैं आपको ले चलूं अयोध्या में भगवान ऋषभदेव जन्मे। तृतीय काल के अंत में ही वो जन्मे और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भगवान ऋषभदेव के समय भोग भूमि की व्यवस्था समाप्त हो रही थी और कल्प वृक्ष ने फल देना बंद किया। तब प्रजा भगवान के पास समस्या लेकर गई महाराजा नाभिराज के पास। नाभिराज ने ऋषभदेव जी के पास भेजा। ऋषभदेव ने अपने अवधिक ज्ञान से पूर्व पश्चिम विदेह की जो स्थिति है, शाश्वत कर्मभूमि की जो स्थिति है, उसके अनुसार जान करके और उसके अनुसार अपने दिव्य अवधि ज्ञान से जानकर यहाँ पर 6 क्रियाओं की व्यवस्था, 80 कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य, इनका प्रजा को उपदेश दिया और क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र रूप में उनकी योग्यता के अनुसार विभाजित करके 3 वर्ण स्थापित किए। और इस प्रकार से उसी क्षण इंद्र का स्मरण किया तो इंद्र ने आकर अयोध्या में पहले दिन मंदिर बनाए 5 और उसके बाद नगरी आदि की रचना करके, महल मकान आदि की रचना करके कुबेर ने सबको यथास्थान बसाया। उसी समय हस्तिनापुर, उज्जैनी आदि की रचना नगरी भी बसी हैं। वाराणसी, हस्तिनापुरी, उज्जैनी आदि नगरी 52 देश बने हैं। देश में सारा विश्व उस समय केवल भारत के नाम से ही जाना जाता था। भरत क्षेत्र के नाम से, भरत क्षेत्र के आर्यखंड के नाम से ही जाना जाता था। उसमें अनेकों विभाजन नहीं थे। उसके बाद भगवान के मोक्ष जाने के बाद भगवान अजितनाथ वहाँ जन्मे हैं अयोध्या में चतुर्थ काल में। उन अजितनाथ भगवान के विषय में मैं आपको ले चलूँ। भगवान ऋषभदेव के तो पूर्व भाव 10 महाबल से लेकर 10 भाव तक हमने कई बार आपको सुनाए हैं। 10 अवतार पुस्तक भी मैंने लिखी हुई है और भगवान के 10 भावों के बारे में आप परिचित हैं, महाबल, ललितान देव आदि। और अजितनाथ भगवान के विषय में मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में। इसी जम्बूद्वीप में अच्छे प्रसिद्ध विदेह क्षेत्र है जो पूरब में, हम और आप जब यहाँ हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं, पूर्व में विदेह क्षेत्र आता है और बीच में सीता नदी बहती हुई दिखती है। तो उसी के अनुसार ये तो यहाँ पर जरा सा दिग्मंडल, दिग्मात्र आपको दिखाया गया है। विशाल इस जम्बूद्वीप में 1 लाख योजन विस्तृत जम्बूद्वीप में
जो विदेह क्षेत्र है उसमें पूर्व विदेह में वत्सा नाम का देश है। वत्सा इधर में है, पूर्व विदेह में 8 विदेह क्षेत्र इधर है सीता नदी के उत्तर में और 8 हैं दक्षिण में। तो दक्षिण तट पर बस्सा नाम का नगर है, बस्सा नाम की बहुत बड़ा देश विदेह क्षेत्र, और उसकी राजधानी का नाम है सुसीमा, सुसीमा नगरी। वहाँ पर किसी समय राजा विमल वाहन राज्य करते थे। राजा विमल वाहन राज्य करते थे। किसी समय राज्य लक्ष्मी से विरक्त हुए और उन्होंने निश्चय होकर के राजा विमल वाहन ने अनेकों राजाओं के साथ जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और घोरातिघोर तपस्या करने लगे। भव्यात्माओं, ये न ध्यान रखा इन विदेह क्षेत्रों में शाश्वत कर्म भूमि है। हमेशा जैसा यहाँ चतुर्थकाल भगवान ऋषभदेव के समय था, अजितनाथ के समय था, वही काल वहाँ हमेशा रहता है। षटकाल परिवर्तन वहाँ नहीं है, हमेशा चतुर्थकाल ही रहता है, कर्म भूमि की व्यवस्था ही रहती है। तो वहाँ हमेशा मुनिगण विचरण करते रहते हैं, हमेशा वहाँ तपस्या आदि करते रहते हैं और उनके शरीर की अवगाहना भी ऊंची रहती है और शरीर से निष्प्रय होकर तपस्या कर रहे थे। और ये महामुनि विमल वाहन, इन्होंने 11 अंग तक ज्ञान प्राप्त किया। भद्रात्मा ध्यान रखें, ये अंग और पूर्व का ज्ञान लिपिबद्ध नहीं हो सकता। इसमें पद बहुत बड़े बड़े हैं, कई बार मैंने इस पर प्रकाश डाला है, पुनः कभी प्रकाश डालेंगे। तो ये लिपिबद्ध नहीं हो सकता है, ये ज्ञान मौखिक रहता है, बहुत विशेष विस्तार से है। आज अपने इस भगवान महावीर के शासन में भगवान महावीर के बाद 683 वर्ष तक अंग और पूर्व का ज्ञान रहा है, बाद में नहीं रहा है। 683 वर्ष के बाद अंग और पूर्व का ज्ञान नहीं रहा है। अग्रहायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान धरसेनाचार्य को था, कुछ अंश का ज्ञान, अग्रहायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान वो उन्होंने अपने शिष्य पुष्पदंत भूतबली को दिया, उन्होंने सठखंडागम की रचना की आदि, ये ध्यान में रखें। तो आज जो 11 अंग और 14 पूर्व अपने दिगंबर जैन परंपरा में नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखना, आप श्वेतांबर परंपरा में मानते हैं और उन्होंने अपने ग्रंथ भी लिखे हुए हैं 11 अंग 14 पूर्व रूप में, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार 683 वर्ष तक ही अंग पूर्व का ज्ञान रहा है। तो मैं बताना चाहती थी कि विमल वाहन महामुनि ने 11 अंग तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समयायांग आदि 11 अंग तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया और किसी समय गुरु के पाद मूल में ही दर्शन विस्तृति आदि 16 कारण भावनाओं को आत्मसात किया। 16 कारण भावना से अपनी आत्मा को परिणत किया। 16 कारण भावना का चिंतन करते करते 16 कारण भावना में अपनी आत्मा को बनाते हुए इन्होंने किसी समय गुरु के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। बहुत बड़ी चीज़ है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सहज नहीं है। असंख्यातों महाभव्य पुरुषों में कहीं किसी कहीं मनुष्य में कर्मभूमिज मनुष्य, कर्मभूमिज ये नियम है, कर्मभूमिज मनुष्य हो और गुरु के पाद मूल में 16 कान भावनाओं का भाते हुए, चिंतन करते हुए, आत्मसात करते हुए ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। बिना गुरु के तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं है। छायिक सम्यक और तीर्थंकर प्रकृति का बंध गुरु के पाद मूल में ही होता है। तीर्थंकर केवली, सुत केवली आदि के पाद मूल में ही होता है। ये विशेष बात है। तो इन्होंने 16 कान भावनाओं को भागकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और अंत में, आयु के अंत में समाधि पूर्वक शरीर को छोड़ा, यानी चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का ध्यान करते करते देखना विधि से शरीर को छोड़ा। ये विशेष है। गौतम स्वामी ने पद पद परे भावना व्यक्त की है। दुख खो कमक खो बोहिला हो सुगे गमनम समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये समाधि मरण बहुत ही दुर्लभ है। आज भी समाधि मरण करने वाले महापुरुष देखे जाते हैं, साधु देखे जाते हैं। समाधि मरण पूर्वक शरीर को छोड़कर, और ये जो 5 अनुत्तर है ऊपर, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ, सिद्धि,
तो विजय नाम के अनुत्तर विमान में जन्मे और वहाँ 33 सागर की आयु को प्राप्त करके अहमिंद्र हो गए। ऐसे 33 सागर तक वहाँ अहमिंद्र के सुखों का अनुभव किया है। विमल वाहन महामुनि ने दीक्षा लेकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आगे ये भगवान अजितनाथ के रूप में अवतरित होंगे। कल मैं ले चलूँगी आपको इस विषय की ओर। तो भव्यात्माओं, ऐसी पवित्र भूमि अयोध्या, पवित्र तीर्थ अयोध्या की वंदना करते हुए हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद।